हाँ। अच्छा प्रियंका, एक बात बताओ, अगर आपको सर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, तो आप पहले क्या करती हैं? मैं डिस्पिन नहीं खाती, पर आसपास के लोगों को देखती हूँ कि वो ज़रूर खाते हैं या पैरासीटामोल खाते हैं। यस, मुझे ज़रा सा सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, तो कुछ भी कहूँ, मेरी मम्मी बोलेंगे तुरंत दवाई खा लो, दवाई खा लो। खाया मत करो, और लेकिन सबसे सही नहीं ज़्यादा होती दवाई है। कौन सी खाई जाती है? पैरासीटामोल। सही नहीं होती। मतलब पैरासीटामोल, हाँ बिल्कुल, पैरासीटामोल जो ऐसी दवा है कि किसी भी बात पर कुछ भी हो, आपको सर दर्द हो, पैर दर्द हो, बदन दर्द हो, आपको हरारत फील हो, आपको अच्छा ना लगे, हर कोई खा लेता है, मतलब फाँक लेता है लिटरली। और कोविड के टाइम पे तो हमने देखा है लोग दिन में 4-4 खा रहे थे। और अब जो हमारे देश में जो ड्रग्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है CDSCO, उसका ये कहना है कि पैरासीटामोल के साथ ही 53 ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि टेस्ट में फेल हो गई हैं। मतलब वो दवाइयाँ जो हम बिना बात के कभी भी खा लेते हैं, वो हमें बीमार कर सकती हैं, इलाज नहीं करती हमारा। तो फिर अब दवाई ना खाएं। देखिए, दवाई तो पहली बात तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के खानी नहीं चाहिए। हमारे देश में ऐसा होता है कि जब मर्जी कोई भी केमिस्ट से दवाई लेके खा लेता है, बाहर कहीं ये अलाउड नहीं है। हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाई खानी पड़ती है। दूसरा, ये स्टैंडर्ड नहीं है अगर दवाइयों का, तो जाहिर तौर पर गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। तो फिलहाल पैरासीटामोल के बारे में खबर है, इसके अलावा पेंडोसिल, BP की दवाइयाँ हैं। भाई सर दर्द है और बुखार है तो शेरटेल। हम क्या खाएं ये बताओ, काढ़ा पी लें? देखिए, पहले तो क्या होता है कि डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं कि हमारी नेचुरल जो ताकत है, हमारी इम्यूनिटी है, उसमें हमारे शरीर में ताकत है कि वो नेचुरली हील हो जाए। थोड़ा हमें समय देना चाहिए। अगर सर दर्द है या फीवर है तो उसमें हमें 1-2 दिन देखना चाहिए। हमारी शरीर में ऐसी इम्यूनिटी है कि वो खुद उसे लड़के हमें जिता सकती है। फिर उसके बाद दवाई के बारे में सोचना चाहिए। और फिलहाल जो ये 53 दवाइयाँ हमने आपको बताई हैं, जो एक पूरी लिस्ट है, वो भी हम आपको बता देंगे जिसमें क्या क्या है। मुख्य तौर पर पैरासीटामोल जो है, जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो उसको तो आप पूरी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि वो खुद ही फेल हो गई है। तो आपको आपका इलाज क्या करेंगे? हो सकता है मतलब कि पता क्या अच्छा चला, इन दवाइयों को खाने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या सच्चाई क्या पता लगी है? देखिए, एक स्टैंडर्ड होता है हर दवाई का कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्या साइड नुकसान इफेक्ट क्या हो क्या होना सकता है? चाहिए। देखिए, नुकसान तो ऐसा है कि हम ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, तो ICMR की एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये लिखा है कि हम जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, हर बात पर जो भी इन्फेक्शन की दवाइयाँ होती है, हम इतनी खाते हैं अनप्रिस्क्राइब्ड, कि उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं वो रेसिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, यानी उन पर असर नहीं होता। अब क्या होगा, आपको कोई बड़ी बीमारी थी, आपको दिए गए ये, लेकिन अगर आपको बुखार भी आ रहा है, अब आपका जो फ्लू है वो एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकता है, क्योंकि आप पर कोई दवा काम करेगी ही नहीं। और ये रिपोर्ट कहती है कि इसकी वजह से अगले 25 सालों में 3 करोड़ लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उन पर कोई दवा काम नहीं करेगी। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, जो हम कृषि के लिए जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी उन कीड़ों में रेसिस्टेंट पैदा हो जाएगी, तो वो असर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम उतनी ही दवाई लें जितनी हमें ज़रूरत है, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती वो दवाई खा रहे हों और आपके शरीर में जिस भी तरह की बैक्टीरियाज हैं वो उसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन आप असली में बीमार पड़ेंगे और आपको ज़रूरत होगी कि आप पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो, तब आप पे वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो बैक्टीरिया है उसको उन दवाइयों का असर नहीं होगा और आपकी छोटी सी बीमारी बड़ी जानलेवा बीमारी में तब्दील हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, एक तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं वो फेल हैं, तो उनको लेने से आप बचिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के, प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं खानी है, आपको भी नहीं खानी है। और लगातार ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, तो ये आपने डराया नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक किया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और दुर्घटना मतलब मौत घटी। बिल्कुल। मैं तो डर गई हूँ, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, पर मैं क्या करूँ? पानी पीजिए, नमक वाला पानी पिए सबसे पहले। सर दर्द के लिए वो वाला इलाज ट्राई करें। मुझे फीवरिश फील हो रहा है, क्या करूँ? आराम कल तक देखिए। और सुनो, इस तरह की जानकारी के लिए क्या करना है बाकी लोगों को? बाकी लोगों को हमारे साथ जुड़ना है हमारे YouTube चैनल के साथ। नाम बताओ। सुजाता पराशर YouTube चैनल है। आप मुझे सुजाता के नाम से जानते हैं, टीवी पर देखते भी हैं, और अब आप मेरे से अपनी पर्सनल बात भी कर सकते हैं, कोई सलाह भी ले सकते हैं और कोई जानकारी भी ले सकते हैं। खबर तो मैं आपको बताती हूँ। ये मेंटल हीलर भी है, समझ रहे हैं? मेंटल लोगों को हील करती है, लेकिन साइकिल। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है,
अगर लोग आपको फॉलो करेंगे तो क्या उनको, और कमेंट भी करेंगे तो क्या उनको रिप्लाई मिलेगा? बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, तभी तो मैंने आपको कहा कि जब टीवी पर आप मुझे देखते हैं तो वो एक वन वे कम्युनिकेशन है, मैं सिर्फ आपको बताती हूँ। लेकिन क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, एक फ्रेंड की तरह आप मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस भी है मुझे, प्रोफेशनल भी पर्सनल भी, तो उस बारे में भी अगर आपको कोई सलाह लेनी है तो भी आप मुझसे बात कर सकते तो टीवी एंकर अगर आपकी कमेंट पे रिप्लाई कर रहा है तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जाओ सब्सक्राइब करो और औरों से भी करवाओ। बाय। हैं।